राशिफल है, ये सबके लिए सिमिलर होगा? मान लीजिए 6 करोड़ लोग हैं एक राशि के, तो राशि क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ से राशि है, कुछ कहते हैं हमारे नाम से राशि है। लोगों को यही नहीं पता कि हमारी राशि कौन सी है। आज एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, उन्होंने कह दिया आपका ये खराब है। इसमें ओपिनियन भी अलग अलग आती है दोनों की। एस्ट्रोलॉजर्स का काम डराना नहीं है, एस्ट्रोलॉजर्स का काम संभालना है। इसमें गलती एस्ट्रोलॉजर्स की मानी है। आपको लगता है कि आपने आके रील्स में बोल दिया अब ऐसा होगा, अब ये होगा, अब वो होगा। क्यों? आपने पहले प्रिडिक्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या है, आप वायरल हो गए। देखो जी मेरी प्रिडिक्शन ओके हो गई, मैं कह रही हूँ ऐसा होगा, लिख के ले लो मेरे से ऐसा होगा। आप भगवान थोड़ी हो। कोई जाता है कुंडली पूछने एस्ट्रोलॉजर्स के पास, क्या पूछने जाता है? मेरा परिवार कैसा है, मेरा कारोबार कैसा है, मेरे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं डर है। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को कहते हैं ना कि मैं किस्मत बदल के दिखाऊंगा, इतना तुम्हें किस्मत बदलने का है, किसी गरीब इंसान को पकड़ो, बदलो उसकी किस्मत। एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, अब वो ना एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स की अंदर जो एक स्पिरिचुअल पावर है वो एआई आपको दे सकता है? आज जो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, एस्ट्रो है, एस्ट्रो प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग बेवकूफ बन रहे हैं। अब बसों में चिपका हुआ है पुराना प्यार पाएं। मैम मेरी गर्लफ्रेंड ना मेरे से बात नहीं कर रही, कुछ कर दो। व्हाट इज दिस? वो ना इसको मजाक समझ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी मजाक नहीं है, ये विद्या है। आप 90s के पहले वाले बच्चों की लाइफस्टाइल और जो आज अपने आप को सो कॉल्ड जेनजीज कहते हैं उनकी लाइफस्टाइल, हमारे टाइम में बहुत कम लोगों के अंदर डिप्रेशन होता है। They don't know even the basic mantra. कुछ नहीं पता। आप 10 जेनजीज को खड़ा कर दो, उनको बोलो गायत्री मंत्र सुनाओ, उनको उच्चारण करना ही नहीं आएगा क्या गायत्री मंत्र है। मैंने किसी को बोला कि आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव जा रहा है, राहु का दोष है, आप मंत्र जाप कर लीजिए। उससे छूटते मुझे क्या कहा, मैम कितना पेमेंट लगेगी आप मुझे बताओ, जाप आप कर दीजिए। कुंडली जब होती है ना तो आप स्त्री या पुरुष निर्धारित करते हो। एक आ गया बीच में अब ट्रांसजेंडर वाला एंगल, वहाँ कुंडली कैसे डिसाइड होती है? जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं ये अर्धनारीश्वर, मेल फीमेल दोनों की इनके अंदर ट्रेड्स है ना। लोग भले ही इनको गलत निगाह से, गलत उससे सोचते हैं। ट्रांसजेंडर के केस में कुंडली तो मैं आपको सच बताऊं तो रामायण या महाभारत को लोग माइथोलॉजी बोलते हैं। साइंस और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों ही साथ साथ हैं। आज आपका बिलीव है भगवान के ऊपर, तब भी आप उसको पूजते हैं। अभी रिसेंट में आपने सुना कि इन्हें पुरानी चीजें मिल रही हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं है, कुछ लोग कह रहे हैं एआई है, और जो आज की जनरेशन है उनको लगता है ये कुछ नहीं है। आज भक्ति ना भाव से नहीं रह गई, आज भक्ति दिखावे के साथ। आपने सारा दिन मंदिर में बैठ के घंटियां बजा ली, पूजा कर ली, जाप कर लिए, लेकिन त्याग भाव नहीं है आपके अंदर, जेलस भाव है आपके अंदर, तो कहाँ है वो भक्ति? पॉपुलेशन अभी धीरे धीरे वर्ल्ड में बढ़ रही है एथीस्ट की तरफ। हर चीज का हिसाब होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं गीतू परमार जी। गीतू परमार जी जानी मानी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है गीतू परमार जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गीतू जी, बेसिक चीज़ से ही शुरू करूँगा मैं कि कुंडली बनवानी या ज्योतिष के हिसाब से कुंडली बनवाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, या है भी कि नहीं? कुंडली बनवाना इम्पोर्टेंट से ज़्यादा है आपका बिलीव रखना। आज आप कुंडली बनवाते हैं लेकिन आपका बिलीव नहीं है तो वो कुंडली कहीं काम नहीं करती। कुंडली के साथ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली कुंडली क्या है, एक तरीके का, जब आपने इस धरती पर जन्म रखा, पैर रखा इस धरती पर, जब आप आए उस समय ग्रह नक्षत्र क्या थे वो है आपकी कुंडली। लेकिन उस कुंडली के साथ आपका बिलीव सिस्टम बहुत ज़रूरी है। आज मैंने अगर आपको कहा कि आपके फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है तो आपने उसको सुन लिया और सुन के फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो बिलीव नहीं किया तो वो कुंडली कुछ नहीं करेगी। तो कुंडली इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चलता है कि आपके ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठे, किस अंश में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, अपनी स्वराशि में बैठे भी हैं या नहीं बैठे हैं। ये है कुंडली बनवाने का बेनिफिट। इससे मुझे एक प्रसंग याद आया। मैंने ना रिसेंटली अभी एक कहीं देखा था कि एक काफ़ी रिनाउंड रिसर्चर हैं, हिस्टोरियन हैं, वो बोल रहे थे कि रामायण या महाभारत को लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, और एक्चुअली में उसको माइथोलॉजी बोलना गलत है, बिकॉज इट इज़ प्रूवन बाय साइंस ऑल्सो। कैसे प्रूव हुआ कि रामायण में ना काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं उन्होंने, देखिए डेट्स नहीं है, टाइम स्टैम्प्स नहीं है कि इतने बजकर इतने मिनट पर, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है कि इस समय ये राशि में इस समय ये था, ये नक्षत्र था,
यहाँ पर सूर्य स्थित था, यहाँ पे ये स्थित था, तो उन्होंने सारे वो मिलाए हैं। और जब अभी वो प्लैनेट्स मिलाए जाते हैं या पूरी पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशन मिलाई जाती है, तो निकल के वही आता है कि ये सब उस समय था एक्चुअल में, एंड दैट कैन बी डन बाय साइंस। ये देखो, साइंस और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों ही साथ साथ हैं, दोनों ही पैरेलल्स हैं। अगर आपको कि इन दोनों के अंदर मेल नहीं है तो ऐसा नहीं है। ये गणित है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आपको गणित चाहिए, जी, तो बिना एटलीस्ट गणित वो के घरों का, रेखाओं हाँ, का जो है, कहाँ हमने जो कहा ना किस अंश में बैठे हैं, किस डिग्री हाँ, में बैठे हैं, तो ये गणित भी आ गया। और सबसे ज़रूरी साथ में, चाहे आप गणित है, चाहे आप साइंस है, चाहे आप कुछ भी लीजिए, आज आपका बिलीव है भगवान के ऊपर, तभी आप उसको पूजते हैं। तो आया मेन पीछे बिलीव सिस्टम, ठीक बात। ठीक है। आपने भगवान को किसी ने नहीं देखा, सबकी एक मन की रचना है, उसको कैसा बना दिया, तो हम निराकार उसको है, हाँ। निराकार है, हम उसको वैसे ही पूज रहे हैं, किसी ने नहीं देखा, ठीक है। तो उस चीज़ को अंदर हम यही चीज़ कहते हैं कि जहाँ आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा, वो सब चीज़ें हो जाती हैं और पॉजिटिव होती हैं। किसी भी बात को पॉजिटिव फील करने के लिए आपको पहले सोचना पड़ता है कि ये चीज़ है, ये सत्य है। जहाँ आप डगमगा जाते हैं, वहाँ चीज़ें नहीं कोई मानता। अभी रिसेंट में आपने सुना कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमें अपने पुरानी चीज़ें मिल रही हैं। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं है, कुछ लोग कह रहे हैं एआई है ना। सबका अपनी सोच है, आपकी सोच मैटर करती है कि आप क्या सोचते हो। और जो आज की जनरेशन है, उनको लगता है ये कुछ नहीं है। आज क्यों इतना ज़्यादा दुख और तकलीफ़ है, कभी इसके पीछे अगर हम सोचें, हमारे टाइम पे हम हर चीज़ को भगवान के साथ जोड़ते थे। हाँ, हम ये कहते थे ऊपर वाले ने किया है, हम उसमें खुद को कुछ नहीं मानते थे, हम कहते थे वही है करता धरता, उन्होंने किया है, उन्होंने ऐसे किया है। आज की जनरेशन क्या कहती है, हम कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस आ गया ना। इसको हम जनरेशन गैप कह सकते हैं। और जनरेशन गैप जितना, जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे इंसान दुखी भी होता जा वो रहा बिलीव कम होता है, चला जा बिलीव रहा कम है। हो रहा है। अब बिलीव को अगर हम बात ये भी करें कि जैसे मैंने कहा कि लोग भक्ति की तरफ कम कर रहे हैं, आज भक्ति ना भाव से नहीं रह गई, ड्रामे के लिए रह आज गए हैं, भक्ति दिखावे से रह गई दिखावे है। के लिए रह गई है। अगर आप भक्ति भाव से करते हैं ना, तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं। लेकिन आज भक्ति दिखावे के साथ है। हाँ, वो टीकाधारी हैं आप, हाँ, लेकिन अंदर से नहीं आ अंदर रहा है से आपके। नहीं है। जब तक आपके अंदर त्याग भाव नहीं है, आप भक्ति नहीं कर सकते। आपके अंदर त्याग भाव ही नहीं है, तो आप कैसे भक्ति करेंगे। आपने सारा दिन मंदिर में बैठ के घंटियाँ बजा ली, पूजा कर ली, जाप कर लिए, लेकिन त्याग भाव नहीं है आपके अंदर, जेलस भाव है आपके अंदर, गुस्सा है, रोष है, क्रोध है, तो कहाँ है वो भक्ति, वो शून्य है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए पहले अपने अंदर इतना समर्थ होना चाहिए कि आप अपने अंदर त्याग भाव रखो, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। हाँ, अहंकार तो बेसिकली त्यागना अहंकार, है। देखो हम अपना अहंकार ही नहीं त्याग सकते, और क्या त्यागेंगे। अगर हम श्री राम जी को देखें, तो उन्होंने सिर्फ एक अपने पिता की बात के लिए अपना राजस्व त्याग कर दिया, 14 साल का वनवास काटा, वो त्याग किया, तो आज है त्याग। बिल्कुल सही बात है। एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन अभी धीरे-धीरे वर्ल्ड में बढ़ रही है एथीस्ट की तरफ। जो नास्तिक हैं, एथीस्ट, कुछ में नहीं मानते, किसी भी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में नहीं मानते हैं। जी, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। बहुत बड़ी अब पॉपुलेशन है। ये वाली जो पॉपुलेशन है, इसका कुंडली से फिर कोई लेना देना होगा ही नहीं मेरे ख्याल से। इनका किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, ये उस भटकाव के अंदर है कि जिनका, देखो आपको एक बात बताऊं, हम लोग स्कूल में जाते हैं, जब टीचर्स डिवाइड करती हैं, जो बच्चे टीचर्स को पता होता है ना ये इसने बिल्कुल नहीं पढ़ना, फेल होना है, तो वो बैक बेंचर्स होते हैं, ठीक है। जिनको लगता है कि थोड़ा सा ये शायद मे बी एवरेज स्टूडेंट हो जाए, वो मिडिल में बैठते हैं। जो टीचर को लगता है ना ये कुछ करेगा, उसको फ्रंट में बिठाता है, ठीक है। तो ये जो आप बात करें ना नास्तिक लोगों की, ये ऑल आर बैक बेंचर्स। अभी इनका मोक्ष का समय ही नहीं है, अभी इनको पता नहीं कितनी प्रताड़नाएं काटनी है, तो अभी भगवान ने इनको छोड़ा हुआ है, कर अभी बुरे कर्म, अभी तेरा समय ही नहीं आया, अभी तू सब गलत काम कर, नॉनवेज खा, मांस मदिरा सेवन कर, सब जो तेरे दिल के अंदर इच्छा है ना, बुरे कर्म कर। देखो हर चीज़ का हिसाब होता है।
और कर्मों का हिसाब तो बहुत कठिन तरीके से होता है। ठीक बात है, हाँ। आप अगर बुरे कर्म कर रहे हैं ना, तो इस सोच में करिएगा कि आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। आप बच नहीं सकते अपने कर्मों को करने के बाद। और ये कलयुग है, इसमें तो जितने भी आपके हैं वो यहीं निकलने हैं, सब यहीं अगले निकलेगा, जन्म के लिए नहीं बचा सब के यहीं रखे है, जाएंगे। हाँ, कहीं नहीं जाना। चाहे आप उसको दुख के रूप में, आप कोई फाइनेंस के रूप में लेता है। कई लोगों को आप देखो, हर चीज़ का एक समय होता है। कुछ लोगों को आप देखते हो कि अपनी मैरिज से पहले बहुत चिल आउट करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। शादी होते ही सडनली लाइफ चेंज हो जाती है। कई बार आपकी पार्टनर ऐसा आपको मिल जाता है कि आपके घर के अंदर रोज तनाव, रोज कलेश हर समय। अगर पार्टनर ऐसा नहीं मिला तो आगे औलाद में प्रॉब्लम, कभी बिजनेस में प्रॉब्लम। तो वो क्या है? वो आपने जो इतना टाइम अपना निकाला है, बुरे कर्म किए हैं, हिसाब हो रहा है। समवे अराउंड कमिंग बैक टू यू। हाँ, वो आपके सामने आएगा ही आएगा। वापस मैं कुंडली की तरफ ले जाता हूँ आपको, जी। और उसमें एक चीज़ आती है, हम सब के मतलब एक को बड़ा कॉमन सा सवाल होगा ये जी। चीज़ का कि सुबह सुबह उठे, आज तक लगाया और उस पे 8:30 बजे आ रहा है कि कुंभ राशि वाले जातक फलाना करें और मीन राशि वाले जातक ये करें, आज उनका दिन अच्छा बीतने वाला है। अरे ये जो राशिफल है, ये सबके लिए सिमिलर होगा? मान लीजिए 6 करोड़ लोग हैं एक राशि के, तो एक बात बताओ, ये आपका हाथ है, हाँ, खुद का है, हाँ जी, किसी और का नहीं है। ठीक नहीं, 5 उंगली बराबर है। नहीं, फिर जब हमारे खुद के शरीर के अंग का रचना एक बराबर नहीं है, तो राशि और फल कैसे एक बराबर हो सकते हैं? जी, ये तो गलत उन लोगों की बात है जो समझते हैं इस चीज को, जो सुबह अपनी राशियों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, क्यों? सुबह सुबह रोज, रोज आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? जो चीज आप इनहेल कर रहे हो वही तो आप एक्सेल करोगे। जी बिल्कुल, ठीक है ना? दिनचर्या आज बदल देगा। दिनचर्या अगर आपने अपने माइंड में ले लिया, सुबह आपने राशि में सुन लिया आज तेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, तो वो अच्छा नहीं जाएगा। आप कितनी भी कोशिश करो, आप पहले वो नेगेटिव हो पहले ही गए। आपने नेगेटिव हो गया। मैंने कहा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव हम्म, ये आपकी जिंदगी के आधार हैं। आपने पहले ही सुबह सोच लिया आज कुंभ राशि का दिन अच्छा नहीं है। अरे कुंभ के अंदर लाखों लोग हैं, क्या आप हैं? या आज अगर हम बड़े सेलेब्स की बात करते हैं या बड़े बिजनेस टाइकून्स की बात करते हैं, क्या जब वो पैदा हुए क्या अलग नक्षत्र आए थे, अलग राशियां आई थी? वही नक्षत्र हैं 27, वही राशियां हैं 12, वही ग्रह हैं 9, जिसमें एक गरीब भी पैदा हुआ है और एक हाई क्लास भी पैदा हुआ है। तो वो आपके कर्मों के ऊपर है कि आप क्या कर्म करके आए हो। सिर्फ राशियां मैटर नहीं करती। और सबसे बड़ा मिथ पता है लोगों में क्या है? लोगों को यही नहीं पता कि हमारी राशि कौन सी है। बहुत कम लोग हैं जिनको पता राशि कौन सी है। एक्चुअल राशि का उनको भी पता ही पता नहीं है। वो मतलब बेसिकली क्या है ना, मिसगाइड। आपको पता ही नहीं है, आपको रास्ता ही नहीं पता कि आपने जाना कहाँ है और आप भटक रहे हो। उस भटकाव के अंदर आप अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। राशि क्या होती है? लोग अपनी, कुछ लोग कहते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ से राशि है, कुछ कहते हैं हमारे नाम से राशि है। हाँ, अरे ये बहुत राशि बड़ा वो है, कंफ्यूजन है। तो वही कहे ना, ये भटकाव ही तो है। हम्म, राशि बेसिकली क्या है? राशि जब आपने इस धरती पर पैर रखा, हाँ, उस समय जब आपके कहाँ ग्रह नक्षत्र थे, आपके लग्न चार्ट में कौन सी राशि बैठी है, वो आपकी एक्चुअल राशि होती है। उससे आपकी जिंदगी का आधार होता है कि कहाँ है। देखो वो एक तरीके का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है, ठीक है ना, वो स्कूल है वो आपका, चेंज नहीं होना वो है। चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट वाइज टीचर्स चेंज होंगे। जो उसके बाद राशियां आपकी कुंडलियां चेंज होती है ना, वो एक तरीके से ग्रह जो चेंज हो रहे हैं, वो आपके सब्जेक्ट वाइज टीचर्स चेंज हो रहे हैं। लग्न चार्ट को तो आपको पता ही नहीं है। कोई कहेगा वो मेरा, बदलेगा नहीं, वो वो वही नहीं रहेगा। बदलेगा। वो हाँ, तो जब आप आ गए तो कैसे बदल जाएगा? वो तो एक फोटो क्लिक हो गई ना, हाँ, उसको कैसे बदल दोगे? सही बात है। वो क्या होता है, एक फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी को यही नहीं पता कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। एक डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट लेते हैं ना, तो उसका ट्रीटमेंट समझ में आता है, पेशेंस लेवल नहीं है। आज एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, उन्होंने कह दिया आपका हाँ, ये खराब है, दैट अरे इज द ये प्रॉब्लम। खराब है, अच्छा ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ दूसरे से पूछ लेता हूँ। हमने एस्ट्रोलॉजी को भी सेम ही बना हाँ, रखा है कि तो वो, कंसल्टिंग लाइक तो मल्टीपल फिर ऐसा डॉक्टर्स। नहीं होता ना। हाँ, एक से पूछ रहे हो फिर दूसरे से पूछ रहे हो, ना तो आप पहले की सुन पा रहे हो ना दूसरे की सुन पा रहे हो, अच्छा, तो मजे की भटकाव है बात ये। है, इसमें ओपिनियन भी अलग अलग आती हैं दोनों की। सबके अलग अलग है। देखो पढ़ाई सभी क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, सारे 90% के स्टूडेंट्स नहीं होते। टीचर एक ही है, पढ़ाने वाली एक, पढ़ने वाले 50, तो सबका एक ही एग्रीगेट रहता है? नहीं, कुछ फेल भी हो रहे हैं, कुछ 50% के आ रहे हैं और कुछ 90% के आ रहे हैं। वो डिपेंड है ना कि आप चल कैसे रहे हो।
तो गीतू जी, एक बहुत बड़ी ऑडियंस फिर वो सुबह-सुबह मिसगाइड नहीं हो जाती है? बिल्कुल हो रही है। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए ऐसा रहेगा। जी, तो नहीं होना चाहिए। ये अच्छा, गलत है। ओके। देखो, मैं इसमें सच बताऊँ तो मैं कहीं न कहीं इसमें गलती एस्ट्रोलॉजर्स की मानती हूँ। हाँ, ये तो अब होना भी चाहिए। बिल्कुल, अगर परमात्मा ने आपको इस काबिल बनाया है हुँ, कि आप दुनिया को सही राह पे चला सको, हुँ, हुँ। तो उसमें आप इतने आडंबर क्यों सोच रहे हो? क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हो? आप लोगों को सही गाइडेंस नहीं दे रहे हो। एस्ट्रोलॉजर्स का काम डराना नहीं है, हुँ, एस्ट्रोलॉजर्स का काम संभालना है। ये बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। आपको लगता है कि आपने आके रील्स में बोल दिया अब ऐसा होगा, अब ये होगा, अब वो होगा। क्यों? आप भगवान थोड़ी हो। हुँ, जो होगा वो सबके साथ होगा। आपने पहले प्रेडिक्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या है, आप वायरल हो गए। देखो जी, मेरी प्रेडिक्शन ओके हो गई। आपकी प्रेडिक्शन ओके नहीं हुई, ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप अपने आप को परमात्मा से कैलकुलेट कर रहे हो। ये गलत है। मैं इसको सही नहीं मानती। आपके अंदर अगर इतना ज़्यादा मैं भाव है, तो फिर आप इस प्रोफ़ेशन में क्यों हो? एस्ट्रोलॉजी का प्रोफ़ेशन ऐसा प्रोफ़ेशन नहीं है जहाँ आपके अंदर अहंकार होना चाहिए कि मैंने प्रेडिक्शन कर दी जी, ऐसा हो गया। मैं ये कह रही हूँ ऐसा होगा। तो आप तो भगवान मान रहे हो अपने आप को, आप इंसान थोड़ी मान रहे हो। आप खुद सोचो ना, आपने तो अपने आप को भगवान कह दिया। मैं कह रही हूँ ऐसा होगा, लिख के ले लो मेरे से ऐसा होगा। तो फिर आपका तो दर्जा भगवान से बड़ा हो गया। अरे आप तो मैं की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ना एआई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। हाँ, देखिए। अब वो ना एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स पूरे के पूरे प्रेडिक्शन कर रहे हैं। राइट। अब बंदा उस पे विश्वास करेगा कि एक बॉट प्रेडिक्शन कर रहा है विद सम ड्यू कैलकुलेशंस, में भी पीछे वो कैलकुलेशंस रहती है ना एस्ट्रोलॉजी की, उसके बेसिस पे। और एक बंदा जो बेचारा मेहनत से पूरा चार्ट रीड करके आपके एक एक ग्रह की दशा वो सब पढ़ के रियल टाइम पे वो बता रहा है, तो आदमी भरोसा किस पे करेगा? देखो, एआई जो है ना, वो आपको ये बता रहा है कि आपका जन्म इस समय इस पे हुआ, ठीक है? एस्ट्रोलॉजर्स की अंदर जो एक स्पिरिचुअल पावर है, वो एआई आपको दे सकता है? दैट इज़ माय क्वेश्चन। हाँ, दे सकता है? बिल्कुल नहीं नहीं हो दे सकता वो। सकता। आज एक आपको, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, वो अगर आपको मॉरल सपोर्ट दे रहा है, आपको स्पिरिचुअल पावर्स दे रहा है, वो आपको एआई दे देगा? नहीं देगा। आज जितने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, एस्ट्रो टॉक है, एस्ट्रो सेज है, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं? उनको लगता है कि शायद ₹5 मिनट सेकंड है या ₹10 सेकंड है। अरे वो काम सेकंड बन करते, जाएगा। करते, करते कहाँ पहुँच रहा है वो? सही तो बात वो है। तो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। हुँ, आज हर किसी को पैसा चाहिए ना, हुँ। तो ये तो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तुम कहाँ पागल बन रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कहाँ दे पागल आर बन रहे हो, मेकिंग मनी कि आउट मैं ऑफ इट। पागल बन रहा हूँ, नहीं बन रहा हूँ। सही बात है। किसी को समझाना तो तब होता है कि अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो हो, आपके अंदर समझ है ना, आप समझ सकते हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, तो आपको नहीं पता क्या गलत है, क्या सही है। क्योंकि क्वेश्चंस गलत हैं। आज अगर एस्ट्रो टॉक पे या एस्ट्रो सेज पे देखो, तो क्या अब हमारे पास बहुत बहुत हैं सारे और भी क्वेश्चंस आते बहुत हैं, हैं, बहुत हाँ। अलग से क्वेश्चंस आते हैं। मैम, मेरी गर्लफ्रेंड ना मेरे से बात नहीं कर रही, कुछ कर दो। अरे व्हाट इज दिस? तुम्हें मतलब जिंदगी में यही चाहिए? ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास भी, तो क्या करोगे आप? क्योंकि बच्चों के अंदर और यंगस्टर्स के अंदर मतलब वो चीज़ अब रह ही नहीं गई। वो ना इसको मजाक समझ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी मजाक नहीं है, ये विद्या है। और एस्ट्रोलॉजर बनना भी मजाक नहीं है। ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं है, एलएलबी की पढ़ाई नहीं है कि आपने पढ़ ली किताबों से आप बन गए। इसके अंदर आपकी कनेक्टिविटी चाहिए कि आप उस हुँ, परमात्मा से कितना स्पिरिचुअल जुड़े हो। कनेक्टिविटी चाहिए। हाँ। इसका मैम काफ़ी हद तक तो बना दिया गया है जो इन्होंने बनाया है कि आप देखो, अब बसों में चिपका हुआ है पुराना प्यार पाएँ, खोया तो वो वही करें, ये वही सब। चीज़, वही तो वो चीज़ है। बच्चे जो है ना, जनरेशन जो है पूरी की पूरी जनरेशन मिसगाइड हो गई है। मिसगाइड हो चुकी है, उनका ट्रैक हाँ, चेंज हो चुका है। कि हम वो उनको पता ही नहीं एस्ट्रोलॉजी क्या है। शॉर्टेस्ट वे है ये। हाँ, उनको कुछ भी ऐसा नहीं पता। उनको लाइफ में सक्सेस होने का पता ही नहीं है। उनको सिर्फ वो चीज़ पता है कि जो हमें शॉर्ट टर्म के अंदर हमें हुँ, सक्सेस मिल सके, बस। और उनको कुछ नहीं पता। मैं मानती हूँ, जब तक आप तपोगे नहीं, तब तक आप बनोगे नहीं। बिना तपे आप नहीं बन सकते। ठीक बात है। और आज क्या है, बच्चे क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? माँ बाप ने वेल सेटल बिजनेस कर दिया, बच्चों को लाके गद्दी पे बिठा दिया। तो उनके लिए वो जो गद्दी है ना, वो एक कुर्सी है। हम सीट पे बैठ गए, लेकिन जिसने मेहनत करी है ना, उसके लिए वो शिव गद्दी है।
जो लोग मेहनत करके कुर्सी पे बैठते हैं ना, वो उस गद्दी को इज्जत देते हैं, उनको लगता है हमारी शिव गद्दी है, हमें परमात्मा ने यहाँ तक बिठाया है, हमने मेहनत करी है, पहुंचाया है। तो जिसने मेहनत ही नहीं करी उसको लाके बिठा दिया तो उसको उसका रास्ता ही नहीं पता ना। आज आप नीचे जमीन पे खड़े हो, आपको 10th फ्लोर तक जाना है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, तो आपको एक एक फ्लोर पे पता चलेगा, सांस चढ़ेगी, पता चलेगा 1 फ्लोर चढ़ गया, फिर आप काउंट करोगे, अच्छा अभी 4 चढ़ गया, 6 और है, ठीक है। लिफ्ट में बस घुसे, एंट्री बटन प्रेस किया, 20वें पे चले जाओ, पता भी नहीं चलेगा, सेकंडों में पहुंच जाओगे। एहसास हुआ? नहीं हुआ। ये जिंदगी है, ये फर्क है पहले में और आज में। आप 90s के पहले वाले बच्चों की लाइफस्टाइल और जो आज अपने आप को सो कॉल्ड जेंजीस कहते हैं उनकी लाइफस्टाइल देखो। हमारे टाइम में बहुत कम लोगों के अंदर डिप्रेशन होता था, बहुत कम लोगों की लाइफ के अंदर डाइवोर्स केसेस होते थे। आज जितने आपको जेंजीस मान रहे हैं, सब डिप्रेशन, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, यंग एज में, सबकी यंग एज में डिप्रेशन है। अरे अभी तो जिंदगी शुरू नहीं हुई तो तुम्हें डिप्रेशन होना शुरू हो गया। 20s में डिप्रेशन, गर्लफ्रेंड भाग गई तो डिप्रेशन, बॉयफ्रेंड भाग गया तो डिप्रेशन, हर चीज में डिप्रेशन है। आज कौन है भक्ति की तरफ? यंगस्टर्स हैं? नहीं। अगर वो कहीं जा रहे हैं ना तो सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए। they don't know even the basic mantras. कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आप 10 जेंजिस को खड़ा कर दो, उनको बोलो गायत्री मंत्र सुनाओ, उनको उच्चारण करना ही नहीं आएगा क्या गायत्री मंत्र है। सही बात है। तो फिर अब उनको लगता है कि अगर हमने किसी ने कह दिया किसी कुंडली में कोई दोष है तो चलो जी पंडित जी को पैसे दो, पंडित जी दोष दूर कर देंगे। अरे कैसे दूर कर देंगे? जो दोष है वो पंडित जी कैसे दूर करेंगे? मंत्र करके। मंत्र अच्छा, तुम भी कर सकते ये हो। बड़ा इंटरेस्टिंग, आप ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे इस पे कि ज़्यादातर ना लोग करते ही यही हैं। देखो गीतू जी, करते क्या है कि आपने पूजा पाठ करानी है, राइट, एंड यू आर इक्विप्ड, आप दिन भर अपने ऑफिस में हो, आपके पास नहीं है टाइम, तो आप क्या करते हो, एक पंडित जी बुलाते हो बढ़िया से, आपको लगता है कि ये सक्षम है, आप उनको संकल्प कराते हो अपने नाम से, गोत्र से, इससे, और उसके बाद वो बैठते हैं और वो जाप करते हैं जी। एंड आप कह रहे थे शायद कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने खाना खाया, आपके पेट में गया, मैंने खाया, मेरे पेट में गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मैंने खाना खा लिया और उसका असर आपके पेट में चला जाए, भूख आपके मिट जाए। मैं सिंपल आपसे पूछ रही हूँ, हम दोनों को भूख लग रही है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम दोनों को भूख लग रही है, टेबल पे खाना आया, मैंने भरपेट खा लिया, आप कह सकते हो चलो जी मेरा पेट भर गया? हाँ, नहीं, संभव नहीं कह सकते। फिर जब आपकी भूख नहीं मिट सकती तो आप पंडित जी को पूजा करवाने के बाद आपको लगता है वो पूजा पूरी हो गई? मैं ये नहीं कह रही कि आप पंडित जी से कुछ पूजा मत कराइए, ठीक है, लेकिन जो पूजा आप कर सकते हो। अब नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, अगर हम किसी को बोलते हैं कि आपके ऊपर मंगल दोष है, या आपके ऊपर राहु का दोष है, या केतु का दोष है, या शनि दोष है, छोटे छोटे जाप है। अब जैसे राहु का दोष है, ठीक है, मैंने किसी को बोला कि आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव जा रहा है, राहु का दोष है, आप मंत्र जाप कर लीजिए। उससे छूटते मुझे क्या कहा, मैम कितना पेमेंट लगेगी आप मुझे बताओ, जाप आप कर दीजिए। आज लोग ये कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। तो उसको अगर सिंपल मंत्र है ओम राम राहवे नमः, बहुत कठिन नहीं है, उसको अगर आप रोज के 100 बार जाप कर लेते हो, कितने दिन लग जाएंगे आपको? अगर मैं कहती हूँ कि 36,000 जाप कर लो, आप 100 कर लो, 200 कर लो, अरे महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, उसका असर तो आप ही को आएगा। ठीक बात है, मुझे थोड़ी आएगा। मुझे तो आपने पैसे दे दिए 36,000 जाप कर दो, क्या श्योरिटी है वो पैसे लेके मैंने जाप किया? क्या श्योरिटी है? और किस मन से किया, किस भाव से किया? मैंने तो उसको यूज किया कि मेरे पास पैसा आया जी, ठीक है मैं जाप कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता। मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत बहुत ब्लेस्ड प्रोफेशन है अगर इसकी कद्र की जाए तो। हजारों की लाखों की भीड़ में जो कोई एस्ट्रोलॉजर बनता है तो इसका मतलब परमात्मा का हाथ उसके ऊपर है, तब उसने ये प्रोफेशन चूज किया। तो उसकी कद्र करो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को आप नहीं चुनते हो, आप सभी प्रोफेशंस को खुद चुनते हो। डॉक्टर बनना है आपकी चॉइस, पुलिस वाला बनना है आपकी चॉइस, कुछ भी सर्जन बनना है या वकील बनना है आपकी चॉइस है। इस प्रोफेशन को आप नहीं चुन सकते, इसके लिए परमात्मा आपको चुनता है। बहुत बढ़िया बात।
अच्छा, कनेक्टिंग टू दैट कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो थे जी। 10-12 पंडितों को बुला के हवन यज्ञ कराते थे, और वो बिहाफ पे तो फिर राजा के ही कर रहे हैं, तो राजा तो नहीं कर रहा है खुद बैठ के, तो फिर कैसे राजा को लगेगा वो? देखो, पहली चीज तो तब इतना ज्यादा लोगों के अंदर गलत चीजों की तरफ बातें नहीं थी, ठीक है, कलयुग नहीं था, ठीक। दूसरी बात ये, उस समय जो आज आपने कहा कि राजा महाराजा के समय पंडित बैठते थे, ना तो उस समय तामसिक भोजन चलते थे, ना उस समय पैसा रुपया दिमाग के अंदर इस हद तक हावी था। अगर वो काम आपने करना है ना, तो वो आप ही के लिए किया जाता था। स्पेसिफिक उनका एक समूह जो होता था वो आप ही के लिए किया जाता था। और ऐसा नहीं है कि राजा महाराजा खुद नहीं करते थे। जब आपकी सोल जो है वो प्योर है, तो उसके अंदर आप कुछ भी एंटर करवा सकते हो पॉजिटिव, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में आज पंडित भी ऐसे हैं, बहुत से पंडित ऐसे हैं हाँ, ये जो तो है। सारे तामसिक भोजन करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ आप ही के लिए काम कर रहे हैं, वो 10 जनों का काम पकड़ रहे हैं। आपने काम दे दिया, आपका पकड़ लिया, उनका पकड़ लिया, उनका पकड़ लिया। एक ने राहु के जाप दे दिए, एक ने केतु के दे दिए, एक ने शनि के दे दिए, एक ने शुक्र के दे दिए, तो वो तो सबके जाप पकड़ रहा है। किसके पास असर जा रहा है? और आपके राहु के बीच में फ़ोन बज गया उसका। तो फिर उसके फोन भी बज रहा है, वो जाप करता है, हाँ हाँ पहुंच रहा हूँ, तो फिर कहाँ है वो? ठीक बात है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पहले को अगर हम ऐड करते हैं ना, तो पहले तो लोगों के अंदर बहुत सारे बदलाव थे। पहले तो लोगों के अंदर वैल्यूज़ थी, हर चीज़ की वैल्यूज़ को समझते थे। आज किसको समझते हैं वैल्यूज़ को? एक वापस वही क्वेश्चन, आपके मेरे को कुछ बेसिक सवाल हैं जो आई वांट टू कवर कि ऑडियंस को ये समझ में आए, जी। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि चलिए कुंडली हम लोगों की मान लेते हैं। एक जनरली कुंडली जब होती है ना, तो आप स्त्री या पुरुष निर्धारित करते हो, जी। मेल और फीमेल। एक आ गया बीच में अब ट्रांसजेंडर वाला एंगल, तो ट्रांसजेंडर के केस में वहाँ कुंडली कैसे डिसाइड होती है गीतू जी? देखो, ट्रांसजेंडर के केस में कुंडली, तो मैं आपको सच बताऊं तो इसके लिए डिसाइड करना, इसमें हम सिर्फ कुंडली को ग्रहों के साथ साथ ना अपनी पावर्स को भी ऐड करते हैं। अगर हम अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को ऐड करते हैं तब हमें एग्जैक्ट आंसर आता है। क्योंकि जैसे मैं, आपको पता है कि मैं शिव भक्त हूँ, तो जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं ये अर्धनारीश्वर है। अच्छा। मेल फीमेल दोनों की इनके अंदर ट्रेड्स हैं ना, तो मैं मानती हूँ कि ये शिव के रूप हैं, शिव के बच्चे हैं। लोग भले ही इनको गलत निगाह से, गलत उससे सोचते हैं, लेकिन पर्सनली मैं इनको एक परमात्मा, सृष्टि का वो रूप मानती हूँ जो धरती पर आए हैं। इनको कोई ऐसा मोह नहीं रहता किसी चीज़ के साथ, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ खोने को कुछ है ही नहीं। तो क्या इनको, क्या कभी आपने देखा कोई ट्रांसजेंडर अपनी कुंडली पूछता है? नहीं पूछता, हाँ, मैंने नहीं पूछता, हार्डली सुना होगा। हाँ, क्योंकि इनको, देखो, आपने बनाई है कभी? ऑनेस्ट मैंने नहीं बनाई, अच्छा। नहीं बनाई। मैं ऐसे गलत नहीं बोलूँगी, मैंने कभी नहीं बनाई। लेकिन पर्सनली मैं बहुत इनकी वैल्यूज़ करती हूँ। मैं दिल से इनको बहुत बहुत मतलब ब्लेस करती हूँ। ओके। अभी रिसेंट में एक केस हुआ, यश मेकओवर, जानते होंगे। तो मतलब मैं कभी उनसे मिली नहीं, मैंने कभी उनको देखा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे धक्का लगा कि क्या है हमारा समाज। आप वैसे परमात्मा को पूजते हो, सृष्टि के अंदर हर चीज़ को पूजते हो अपने स्वार्थ के अनुसार, तो ये शिव भक्ति तो है। ये इनके अंदर माँ पार्वती का रूप भी है, और भोले शंकर जी भोलेनाथ का का भी रूप है। ठीक है ना। तो इसलिए इनको, कम्युनिटी को ना, आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। देखो, हम लोग कुंडली, अपनी जो कोई जाता है कुंडली पूछने एस्ट्रोलॉजर्स के पास, क्या पूछने जाता है? मेरा परिवार कैसा है, मेरा कारोबार कैसा है, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरी हेल्थ कैसी है। क्योंकि मन में कहीं ना कहीं डर है, मन में डर है कि आगे हमारे साथ क्या होगा। ये लोग कभी नहीं जाते, क्योंकि जहाँ भय है वहाँ महादेव नहीं है, और जहाँ महादेव है वहाँ वहाँ भय भय नहीं। नहीं है। तो इसलिए इनको डर ही नहीं है किसी चीज़ का, ये कभी नहीं पूछते। अच्छा, आई कैन कनेक्ट विद दैट, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी वाली बात से, जी, कि एक एस्ट्रोलॉजर को ना चार्ट से ज़्यादा अपने सामने वाले बंदे से कनेक्ट भी करना पड़ता है। बिल्कुल। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हैं वीरेंद्र जी, उनसे कंसल्ट करता हूँ, जयपुर में रहते हैं वो।
जब हम जाते हैं कभी उनसे बात करते हैं ना, तो वो एस्ट्रोलॉजी का तो ठीक है, आपका हाथ देख लेंगे। अच्छा हाँ, ये भी एक लॉजिक है कि एआई कैन नॉट सी योर हेड। आपका माथा देख के एआई नहीं बता नहीं देगा कि आपके बताएगा। अंदर क्या होने राइट वाला राइट है, राइट। आपका हाथ नहीं देख के बता देगा। एआई तो आपकी खाली नंबर्स रीड कर सकता है। नंबर्स। दूसरा, वो आपको चेहरा देख के बता देते हैं कुछ चीज़ें कि ऐसा ऐसा आपके अंदर चल रहा है और ये चीज़ें हैं, इसको सुधारो। मे बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑरा, मे बी कि वो ऑरा रीड करते हैं या वो कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी में होना चाहिए या होता है। देखो मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है, ठीक है, मैं उनका चार्ट बनाती हूँ। मैं सब कुछ उनके चार्ट के हिसाब से प्रिडिक्ट नहीं करती। अच्छा जी। मेरा पहला वर्ड उनसे एक ही होता है, आप मेरे सामने बैठे हैं और जो भी मैं बोलूँगी मैं सिर्फ माध्यम हूँ, बुलवाने वाले वो हैं। उस समय मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ कि वो बुलवा रहे और मैं बोल रही हूँ। देखो परमात्मा खुद नहीं आएगा, किसी को भेजेगा, तो वो उसने मुझे माध्यम बनाया है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि आपके साथ अच्छा अच्छा होगा, जो प्रारब्ध है वो होगा। एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है कि आज आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए तो उसने आपको मैजिक ऐसा कर दिया कि हाँ अब आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आप ये उपाय कर लो। कुछ हाँ, नहीं अब है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं। एस्ट्रोलॉजर एक तरीके का सिर्फ आपकी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ का वो गूगल मैप है जो आपको रास्ता दिखा रहा है। जाना खुद ही है। जाना आपको पड़ेगा। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि हम जो रेमेडीज़ देते हैं, हम कौन होते हैं, जो उसने हमें बख्शा है, जो शिक्षा बख्शी है, वो जो अगर हम आपको उपाय दे रहे हैं और उस उपाय को आप अपनी शिद्दत के साथ और बिलीव के साथ कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी पावर्स आ जाती हैं कि आप उस कठिन समय को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। वेरी नाइस। लेकिन ऐसा नहीं है वो कठिन समय नहीं आएगा, वो आएगा। प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स को लोगों को कहते हैं ना कि मैं किस्मत बदल के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। पागल बना रहे हैं। कोई किस्मत नहीं बदल सकता। किस्मत बदलनी है, इतना तुम्हें किस्मत बदलने का है तो सबसे पहले अपने, अगर किसी गरीब इंसान को पकड़ो, उसकी बदलो बदल उसकी दो। किस्मत। हाँ, सही बात है। अमीर के अब समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी निकल जाएगी, पता चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं किस्मत चलेगा ना। अमीर की बदलते हैं। किस्मत अमीर की क्यों बदलते हो तुम लोग? क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा ना, उसके पास तो बढ़ रहा है, और थोड़ा सा घट भी जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए तुमने तो अमीरों को कह दिया हम उसकी किस्मत अरे किस्मत बदलने, गरीब की बदल के दिखाओ, तुम इतने दाता बैठे हो तो। अच्छा गीतू जी, आपने कभी ऐसा किया है कि एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पे सामने आपको पता है कि इसकी कुंडली बताती है कि इसको एक ये बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, लेट्स सपोज विपदा आपदा कुछ भी है, हेल्थ का संकट है, या फिर लेट्स सपोज एंड ऑफ लाइफ है, मरने वाला है, आपने जानबूझ के उसको ये ना बताया हो? रमल विद्या एक विद्या होती है, ठीक है, बहुत प्राचीन विद्या है। आजकल हमारे वेस्टर्न कल्चर में बहुत फेमस हो रहा है टैरो रीडर, टैरो कार्ड्स, ठीक है, ये वेस्टर्न पद्धति है। अच्छा। हम लोग बहुत खुश होते हैं दूसरों की चीज़ों को लेके, अपनी एथिक्स को, अपनी वैल्यूज़ को जो हमें इस परमात्मा ने दिए है ना, उसकी हम कदर नहीं करते, हम दूसरों की चीज़ों की कदर करते हैं, ठीक है। आज हर कोई टैरो रीडर बन रहा है, एक उनको लगता है हम पता नहीं क्या हो गए, टैरो रीडर बन गए, यूट्यूब पे पढ़ गए, ठीक है। वो क्या है, वेस्टर्न कल्चर है। इतना ही तुम्हें कार्ड्स के अंदर विद्या सीखनी है तो रमल विद्या को लाओ, जो तुम्हारी पद्धति है, जो माँ पार्वती ने दी थी भोले शंकर जी को, उस विद्या को लाओ ना, जो तुम्हें 100% सटीक आंसर देती है। ये वैसी विद्या है जो आपको पूरी एक्यूरेसी के साथ, पूरी सटीकता के साथ आंसर देगी। आप कह रहे हो ना कि किसी भी ऐसी चीज़ को, लास्ट ईयर मैंने अपने फादर की डेथ डेट प्रिडिक्ट की थी, कैन यू इमेजिन दिस? आज भी मेरे पास वो डायरी में मेंशन है। यू न्यू कि कब वो उनका देहावसान होगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नॉर्मली मेरे फादर बिल्कुल परफेक्ट थे। लास्ट ईयर मिड ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई पूजा करते हुए मुझे इंट्यूशंस हुआ कि समथिंग हैपेंड और कुछ गलत होने वाला है। नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फील हुआ कुछ ऐसा हो रहा है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि भोलेनाथ मेरे पिता हैं, वो मेरे गुरु हैं। तो मैं जो भी चीज़, मेरे पास सवाल रहते हैं ना, तो मैं उनसे ही पूछती हूँ। ऐसा नहीं हमारे पास सवाल नहीं होते, बहुत सारे हम लोग फंस जाते हैं कई बार,
तो मैं उनसे पूछती हूँ, मैं समझ नहीं पा रही थी, नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी। तो 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, तीसरे दिन एहसास हुआ कि कुछ मेरे फादर के साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है। मैंने अपने फादर को बोला, आप अपने हेल्थ कैसी है? परफेक्ट, कुछ नहीं है। और वाकई ही परफेक्ट थे, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा एक बार हेल्थ इश्यूज चेक कराना, अपने भी बॉडी चेकअप कराओ। वाइटल्स करा लो। नहीं, कुछ नहीं है। जिद करते करते उन्होंने 10 डेज निकाल दिए। फिर बहुत दोबारा फिर वही चीज़ें, वही फीलिंग्स आनी शुरू हो गई, कुछ मेजर होने वाला है। बहुत जिद करके हमने उनको मिड ऑफ मई या जून में हमने उनको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोडियम बढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, उन्होंने मुझे बोला, देख मैंने कहा था ना कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आवाज़ आ रही थी कुछ मेजर होने वाला है, कुछ मेजर होने वाला है। फिर भी मैं उनको बार बार बोलती गई, वो नहीं माने। जिद करके हमने 1 जुलाई को दोबारा उनके टेस्ट करवाए कि आप टेस्ट करवाओ। 15 जुलाई को उनकी तबीयत दोबारा ख़राब हो गई। तो डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ लीवर में स्वेलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, एज फैक्टर है, लीवर में स्वेलिंग आ गई। चलो, मैं फिर पूजा के टाइम बैठी, मैंने कहा बाबा कुछ नहीं है, उनको खाली लीवर में स्वेलिंग ही तो है। मतलब मैं भोलेनाथ जी से ऐसे बात करती जैसे एक बेटी करती है अपने पिता से। मैं कहा बाबा कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्वेलिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मन के अंदर फिर भी कहीं ना कहीं हलचल थी कि कुछ है, कुछ है। करते करते दोबारा फिर मैंने बोला आप एक बार दोबारा टेस्ट करवाओ। यू कांट बिलीव कि मिड ऑफ अगस्त ना 10th अगस्त या हाँ 10th अगस्त डायग्नोज हुआ, ही इज सफरिंग फ्रॉम लीवर कैंसर 4th स्टेज। अच्छा, और वो पहले की रिपोर्ट में नहीं आया था? पहले की रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा था। जब मैंने बाबा से अर्जी लगाई ना, कुछ नहीं है, सिर्फ लीवर स्वेलिंग है, आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं है। और जब ये चीज़ सामने आई, मेरी पूरी बॉडी शिवरिंग हो गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या है। फिर उसके बाद मैंने अपने, हमारे पास रमल कार्ड्स, जैसे मैंने कहा मैं रमल कार्ड्स देखती हूँ। हम लोग किसी की एज डेथ ऐसे नहीं प्रिडिक्ट करते, ठीक है, लेकिन उस समय मुझे अंदर से आया कि नहीं, मैं देखूँ तो सही क्या है। मैंने उनकी जब कार्ड्स निकाले तो मेरे पास आया या तो 6 सितंबर, 3 महीने आएंगे, या 7 महीने आएंगे, या 20 दिन आएंगे। अगर 20 दिन आएंगे तो ये आराम से निकल जाएंगे। 3 महीने आएंगे तो ये पैसा भी खराब होगा और बचेंगे भी नहीं। और अगर 10 महीने आएंगे तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब हम अपने फादर को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे 22 या 23 अगस्त को, तो डॉक्टर्स को यही एंड तक मेरे फादर को नहीं बताया हमने कि आपको कैंसर है। उन्होंने कहा मेरा पेट फूल रहा है। मैंने उनको, देखो बिलीव, मैंने उनको जल बना के दिया। मैंने कहा आप दूसरा कोई पानी नहीं पियोगे, आप सिर्फ यही पानी पियोगे, गारंटी आपकी बेटी की आपको दर्द नहीं होने देगी। वो जल था ना, कुछ और तो नहीं था। वो कैसे उसने अमृत का काम किया कि जब तक डेथ नहीं हुई, इतने दिन तक 6 सितंबर उनकी डेथ हुई, उससे पहले तक उनको पेन नहीं हुई। डॉक्टर्स हैरान थे कि इनको पेन नहीं हुई, हमें कुछ सर्जरी नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। सिर्फ हमने उनको 3 डेज हॉस्पिटल में रखा। डॉक्टर ने कहा आप इनको ले जाओ, कोई आपने कुछ करवाना ही नहीं है। आने के बाद मैं लास्ट जब उनके पास, मैं रेगुलर उनके पास जाना शुरू हो गई। जिस दिन मैं लास्ट उनके पास से उनको हाथ मिला के आ रही थी, मैंने उनके फॉरहेड पे किस किया। मैंने कहा ओके पापा, बाय, एवर फॉर एवर। तो ही टोल्ड मी ब्लेस यू, मुझे पता है, तुझे सब पता है। और मैंने घर आने के बाद अपने हस्बैंड को बोला था कि सुबह 5 और 6 के बीच में कॉल आ जाएगा, और 5:40 पे कॉल आ गया था कि नाउ ही इज़ नो मोर। ये है विद्या और ये है बिलीव सिस्टम। मेरा बिलीव ये था कि ये बिना तकलीफ़ों के चले जाएं और इस डेट में चले जाएं क्योंकि तकलीफ़ें ना आए। उनका बिलीव ये था कि इसने मुझे जल बना के दी है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे दर्द नहीं होगी। तो जितना काम ये एस्ट्रोलॉजी ने किया, उतना काम ये स्पिरिचुअलिटी ने किया, उतना उतना भरोसे काम ने ये किया। बिलीव ने किया। तो ये तीनों का मिश्रण बनने के बाद ही कुछ होता है। ये चीज़ें आपको एआई नहीं दे सकता, हम्म, वो आपको सटीक दे सकता है।
ये चीज़ें आपको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर सिर्फ जो किताबों से पढ़ा हुआ है, जिसने अपना एम पैसा कमाना रखा हुआ है, वो नहीं दे सकता। आज आपका एम, अगर आज मैं इस विद्या को बेचना शुरू कर दूंगी ना, तो मेरी पावर्स खत्म हो जाएंगी, अच्छा, वो प्योरिटी खत्म हो जाएगी। प्योरिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है तो ना? ऐसे केस में आप जैसे अब ये तो आपके घर का केस हो गया, जी आपने खुद ही फील किया है सामने से, जी। बट आपकी किसी क्लाइंट का कुछ ऐसा आपने जो उसकी इंटेंशनली छुपाया हो कि चलो ये नेगेटिव ना जाए, ये टर्न ना हो नेगेटिव और इसको छुपा इंटेंशनल लेते हैं। देखो, मैं किसी का नाम ऐसे नहीं करूंगी। हाँ। अभी बहुत रिसेंट का केस है, बहुत हाई लेवल बिजनेस टाइकून्स हैं वो लोग। तो उनके घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी किसी ऐसी चीज़ को लेके, मतलब दिखाने में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ मिस हैपनिंग्स चल रही थी। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि मैम ऐसे से ना हमें घर पे कभी कुछ फील होता है, कभी कुछ फील होता है, नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं। अब जब वो मेरे पास आए, मुझे भी लगा कि कुछ है, एंटिटी एनर्जीज हैं। देखो ये कलयुग है, इसमें एंटिटी हाँ, एनर्जीज सब काम करती संभव है। है, ठीक ठीक है, है। मेरे को लगा कि कुछ है, तो मैंने बोला ऐसा है, आपके घर में कुछ एंटिटी एनर्जीज हैं। ठीक है, और ये एंटिटी एनर्जीज कभी भी याद रखना, बाहर वाला कोई नहीं करेगा, घर वाले करते हैं। आपको देखो, आज आप कितना अर्न कर रहे हो, मुझे क्या लेना देना? जो आपको जानता है उसी को तकलीफ है ना कि आप कितना अर्न कर रहे हो, मुझे क्या पता आप कितना अर्न कर रहे हो। तो घर वालों से सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि जो आपके घर के अंदर रह रहा है वही ऐसा होगा। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नोन टूज में कोई भी ऐसा हो सकता है जिसको पता हो ये इतना कमा के इतना बन रहा है, तो मैं नहीं बन पा रहा, तो वो क्या है, नेगेटिव की तरफ जाता है। ये जो गलत लोग ये तंत्र विद्या करना या स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनको नेगेटिव वे में लेके जाना, साधना गलत तरीके से करना, ये सब क्या है? तो मैंने बोला आपके यहाँ कुछ एंटिटी एनर्जीज तो हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं आपको धागा बना के देती हूँ, आप उसको अपने मेन गेट पे बांध देना, और कुछ मैं आपको सामान दे रही हूँ जिसको आपने रोज शाम को धुनी करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो रास्ते वही हैं, सिर्फ आपको ये चुनना है कि आप गलत है या सही है। अब मैं उनको बोलती ठीक है जी, मैं भी आप भी जाके तंत्र विद्या कर लो, तो उनके अंदर क्या डिफरेंस रह जाता। और मैंने आपको पहले बोला ना, कर्मों का लेखा जोखा सामने आता ही आता है। मैंने कहा आप ये चीज़ें करो, जो इंसान गलत होगा वो कभी भी हवन सामग्री की जो धुनी होती है ना, उसको उसको बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं नहीं कर कर पाएगा। सकता। हाँ। ठीक है, नेगेटिव लोग कभी भी होंगे ना। सिंपल, अगर कोई नेगेटिव है और आप अपने ऑफिस में, आप अपने वर्क प्लेस में कपूर जला दो, कपूर का जो एक फ्रेगनेंस, हमें फ्रेगनेंस लगती है, हमें अच्छी वाइब्स लगती हैं, लेकिन जो नेगेटिव होगा उसको वो तंग करेगी, उसको वो अच्छी नहीं लगेगी, उसकी आंखों से पानी आएगा, उसको जलन फील होगी, उसको लगेगा बस बंद करो, बहुत स्मेल आ रही है, क्योंकि वो प्योर ही नहीं है, हमें वो फ्रेगनेंस लगती है। तो मैंने कहा आप सिंपली अपने घर पे कपूर जलाना शुरू करो, और ये मैं जो सामग्री दे रही हूँ इसको अपने घर पे जलाना शुरू करो, आपको विद इन 10 डेज पता चल जाएगा कि क्या है और कैसे है। उन्होंने वैसे स्टार्ट कर दिया। अब उन्हीं के ही फैमिली मेंबर को हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो गए, और बहुत क्लोज फैमिली मेंबर को। मेरे पास फिर उनका दोबारा आया कि मैम ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा देखो ऐसा है, जो बोया है वो काटना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको अभी कुछ हो जाएगा, लेकिन ये सोचो कि अब इनके कर्मों का जो घड़ा इन्होंने भरा है ना, वो भर चुका है, अब छलकने का समय है। अब या तो कोई मेजर हेल्थ इश्यूज आएंगे जो इनको झेलने पड़ेंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, या निकल लेंगे यहाँ से ये, क्योंकि ऐसा होगा ही होगा। और आप मानेंगे कि शायद 2 मंथ्स भी नहीं निकले थे कि उनका कैंसर डायग्नोज हो गया। बाप रे। तो आपने जो किया, समय आ गया आपके सामने। तो अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो वो आता है, तो और एक नहीं बहुत ऐसे सारे कुछ लोग आते पाप हैं। भी होते हैं क्या कि जिसको मतलब ऐसा हो गया, ऐसा कुछ अघोर पाप हो गया कि अब ये तो आपकी कुंडली भी माफ नहीं कर सकती, भगवान भी माफ नहीं कर सकता, कितनी भी पूजा करा लो कुछ नहीं होना, ऐसा भी कोई पाप है? ऐसा पाप, देखो सबसे बड़ा पाप तो जीव हत्या का पाप है। ठीक है ना, मेरा खुद का पर्सनली मानना है कि जो लोग भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एक तरीके से जीव हत्या कर रहे हैं। आप शमशान में बैठ के पॉजिटिव फील कर सकते हो? हाँ नहीं हाँ कर हाँ, सकते, नहीं कर सकते ना। दिल करता है ना, बस अगर किसी की डेथ में जाते हैं फटाफट बस काम जल्दी कंप्लीट से हो, जाओ निकलो। रिचुअल्स हो और हम लोग हाँ। जाएं। ठीक है,
सही तो बात। आपने तो अपने पेट को शमशान बना रखा है। जीव हत्या करके तो खा ईटिंग रहे द हो, डेड बॉडी, राइट। जीव अपने स्वाद के लिए जीव हत्या करके तो खा रहे हो, तो वो आप कैसे प्योर हो सकते हो? तो आप कैसे माफी पा सकते हो? आज जो बोगे वो काटोगे। और हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि सिर्फ जो वेजिटेरियन है वो बिल्कुल साफ होते हैं, लेकिन कहीं तो वो सात्विक होते हैं, कहीं तो हाँ, उनकी पूजा एक लगती है, एक एस्पेक्ट तो कम है। एक तो कम है। तो तुमने अपने शरीर के अंग को ही शमशान बना लिया, तो उसका तो तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। आज तुम किसी को जला के काट के स्वाद लेके खा रहे हो, तो तुम्हारा समय भी आएगा जब इस दुनिया से अपने प्राण निकल जाएंगे ना, और वो यात्रा जब कठिन सहनी पड़ेगी। लोग ना, पता क्या है, आज की यात्रा को देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। जिस दिन वो हमारे मरने के बाद का समय समझना शुरू कर देंगे ना, शायद ये तकलीफें कम आ जाएंगी। कभी लोगों ने पढ़ा नहीं गरुड़ पुराण, सिर्फ किताबों में सुना है कि हाँ डेथ होती है, गरुड़ पुराण चलता है। अरे सुन के तो देखो वहां बैठ के। नहीं, किसी ने भी नहीं सुना है। मैं कह रही हूँ सुन के तो देखो, तो पता चलेगा कि जिंदगी तो जीनी आसान है, वो पल मुश्किल है जो तुम्हारा कटेगा। आज अगर हम भी किसी के साथ गलत करते हैं तो ध्यान रखना हमें भी चाहिए कि हमारा भी समय आएगा, हमें भी काटना पड़ेगा। आप ना एक बीच में ज़िक्र कर रहे थे कि कोई बड़ी फैमिली थी, तो उससे ही एक और मेरे दिमाग में आई ये चीज़ कि बहुत सारे हमें भी आपके होंगे, कुछ और एस्ट्रोलॉजर्स के होंगे, कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं। लेट्स सपोज़ कोई क्रिकेटर है या फ़िल्म सेलिब्रिटी है। ये लोग अपनी डिटेल्स इसमें शेयर कर देते हैं आराम से एस्ट्रोलॉजर को कि बनाओ कुंडली और बताओ क्या नहीं, चलेगा? ये लोग ऐसे डिटेल शेयर नहीं करते कभी भी। हाँ। ये लोग बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से शेयर करते हैं। हुँ, मेरे क्लाइंट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हुँ। लेकिन ये जो भी, जैसे मैंने पूजा की बात करी है, तो ये लोग पूजा वगैरह करवाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियल। अच्छा। ऐसे नहीं, सबके सामने रिवील करके नहीं। इनके जो बहुत खास इनके पीए होते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। ये लोग खुद भी कभी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते। अच्छा। ये लोग इन बिटवीन जो उनके मीडिएटर्स हैं, उनसे हमें कांटेक्ट करवाते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। और पूजा में भी अगर जाना है तो इनकी प्रेफरेंस रहती है कि रात के समय जाएं, जब भीड़ भाड़ नहीं हो, देखे ना, कोई हाँ, देखे कि ना। कुछ करा भी जी रहे हैं जी अपने जी। लिए। जबकि मैं आपको बताऊं कि शायद नॉर्मल इंसान इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता जितना पैसे वाला करता है। मिलेनियर्स डोंट वांट एस्ट्रोलॉजर्स, बट बिलेनियर ऑलवेज वांट एस्ट्रोलॉजर्स। हमारे घर की शादियों में डीजे बजते हैं, अंबानी की शादियों में घंटियां बजती हैं। उनको कद्र है अपने मंत्रों की, उनको कद्र है अपनी भक्ति की, अपने भगवान की। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, डीजे पार्टीज। तो ये फर्क है। इट इज जस्ट विद मनी कम्स फियर, जितना पैसा उतना डर, बिल्कुल, खोने का डर। खोने का डर। तो इसलिए वो पूजा पाठ उतना ही। देखो, अगर हम कलयुग में जी रहे हैं, हम सतयुग में तो नहीं जी रहे कि सिर्फ हम भक्ति करते चले जाएंगे। हमें सोशल भी होना पड़ेगा, हमें सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम काम को प्रोपोर्शनेट तरीके से करते हैं ना, तो वो ठीक हो जाता है, वो तंग नहीं करता। अभी अगर हम अंबानीज की बात करते हैं, लोग कहते हैं अंबानीज इतना पैसा खराब करते हैं शादियों में। वो भक्ति कितनी करते हैं, वो कोई नहीं दान पुण्य देखता। कितना करते हैं, वो गरीब कन्याओं के विवाह कितने करते हैं, वो सारी चीजें बैलेंस कर रहे हैं ना। आपने अपने हिसाब से उनका एक पॉइंट पकड़ लिया, वो शादियों में पैसा इतना लगा रहे हैं, उनकी बाकी चीजें देखो, वो नहीं देखा ना। हम सिर्फ अपने हिसाब से चलते हैं, हमें क्या अच्छा लग रहा है। गीतू जी, जैसे ग्रह पूजा कराते हैं आप, जी एक ग्रह पूजा की बात कर रहे थे कि किसी से भी करा ली, ले जी सपोज जी। आपने, तो ग्रहों की पूजा कराने से क्या सच में वो चीज़ शांत हो जाती है, या आपको उसका इलाज मिल जाता है, कि केवल वो एक बिलीफ है, मन की शांति है, कि आपको लग रहा है कि अब पूजा करा ली तो अब मैं ठीक हो जाएगा सब कुछ? दोनों चीज़ें 50-50 चलेंगी। ठीक है, जैसे आपने पूजा कराई, अगर नॉर्मली आपकी कुंडली में मंगल दोष है, ठीक है, मैंने आपको बोला आप मंगल की पूजा कराओ। पहली चीज़ कि आप पूजा किससे करा रहे हैं, उसके भाव कैसे हैं, उसके अंदर आपकी और उसकी कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। अगर आप संकल्प दे रहे हैं और उसके आपके साथ भाव ही नहीं मैच कर रहे, वो पूजा विफल है। ठीक। दूसरा, अगर हम पूजा करवा रहे हैं और हमारा बिलीफ सिस्टम 50% है, हमने सोच लिया कि मेरी पूजा हो गई, अब मेरा सब कुछ ठीक होगा, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। आप बहुत बड़े पंडित से पूजा करा लो,
मन के अंदर आप कह रहे हैं मैंने पूजा कराई है, पता नहीं अच्छी होगी नहीं होगी, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऐसा होगा नहीं होगा, वो देखो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि यूनिवर्स ना एक ही भाषा जानता है और वो है तथास्तु। जैसा आप सोचेंगे ना वैसा ही होगा। हमारी आंखें वही देखती हैं जो हम देखना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन। आज आप बैठे हैं मेरे सामने, वो मेरी आंखें क्या देखना चाह रही हैं, आपकी क्वालिटीज़ या आपकी डिसक्वालिटीज़, वो मेरा दिमाग और मेरी आंखें बताएंगी। अगर मुझे आपके अंदर अच्छाई देखनी है तो आपके अंदर भले कितनी बुराई होंगी, सारे लोग आपकी बुराई कर रहे होंगे, लेकिन मेरी आंखें देखना चाह रही हैं आपकी अच्छाई, तो वो आपकी बुराई पे ओवर पावर कर जाएंगी। वो मुझे सिर्फ आपके अंदर अच्छा नजर आएगा। और वहीं उसके पूरक अगर आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे फिर भी उसके अंदर अच्छाई नजर आ रही है, तो वही चीज़ होगी। ये अपोजिट चीज़ें चलती हैं कि आप देखना क्या चाहते हो, आप समझना क्या चाहते हो, आप सुनना क्या चाहते हो। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप पूजा किसी से करा रहे हैं तो देखो, ना मंगल की पूजा, ना काल सर्प की पूजा, ना ऐसी कोई पूजा, उसको आप खुद नहीं कर सकते। हाँ, ये भी ठीक है। उसको आपको पंडित को लोग तो करवाना ही यहाँ पड़ेगा। से फ़ोन करके नासिक में बुक कर देते हैं, घर पे बैठे हैं, नासिक में बुक कर दी, पंडित जी वहाँ कर रहे हैं पूजा, उन्होंने 2,500 रुपये ले लिए हैं, पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही मंगल दोष के लिए उन्होंने उज्जैन में कर दी, नर्मदा के किनारे, और वो पंडित जी बैठ के कर रहे हैं, जाते भी नहीं है कई लोग। देखो पता है क्या होता है, मैं भी बहुत पूजा करती हूँ। मैं एवरी मंथ उज्जैन जाती हूँ। मैं माँ बगलामुखी की पूजा करती हूँ। अच्छा। उपासक हूँ माँ बगलामुखी की। जहाँ आप नहीं जा सकते तो वहाँ एक अलग बात है। अब जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अब्रॉड से हैं, ठीक है, अब उनको कोई पूजा करानी है, वो उठ के नहीं आ सकते, तो उनके लिए मैं एक संकल्प लेके मैं उनके बिहाफ पे वो पूजा करती हूँ बैठ के। ऐसा नहीं है कि मैंने पंडित जी को बोल दिया पंडित जी आप पूजा कर दो उनके बिहाफ पे, नहीं, उनके बिहाफ पे मैं बैठती हूँ, ठीक है। उनकी और मेरी एनर्जीज एक्सचेंज हो गई ना। उनके बिहाफ पे मैंने पूजा करी, जो रिचुअल्स उन्होंने करने थे पूजा में वो रिचुअल सारे मैंने करे, तो वो पूजा उनको लगेगी, ठीक है। सिर्फ फ़ोन ऑन कर दिया और उन्होंने मुझे पैसे दे दिए और मैंने पैसे लेके आके पंडित जी को बोल दिया पंडित जी इनकी पूजा कर दो, तो ना तो उन दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हुई, ना उनको भाव आए ना उनको भाव आए, तो पूजा असर नहीं करेगी। लेकिन अगर हमारी एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं तो आपकी पूजा ऑनलाइन में भी काम करती है। अच्छा। ज़रूरी नहीं है, देखो ज़रूरी नहीं है ना आप हमेशा जाने के कैपेबल हो। कभी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप नहीं जा सकते, लेकिन पूजा होनी बहुत ज़रूरी है, तो उसमें आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, बशर्ते आपकी एनर्जीज मैच होनी चाहिए। ओके, मैंने भी कराई थी ये चीज़। काल सर्प दोष की पूजा थी, तो मैं उज्जैन गया, सॉरी नासिक गया। नासिक गया तो एक पंडित जी थे और वो माइक पर बैठे हुए हैं और आपके सामने कम से कम 100 वेदी है और 100 अलग अलग लोग गुट बैठे हुए हैं, मतलब फैमिलीज़ हैं, और वो माइक पर बोल रहे हैं। क्या ऐसी पूजा भी काम करती है कि एक बंदा 100 लोगों की एक साथ में करा रहा है, नहीं ग्रुप में करेगी, पूजा? बिल्कुल नहीं करेगी। वो 100 लोगों के साथ नहीं कनेक्ट कर सकता एनर्जीज? मैं तो इवन कि आपको इतना कहूँगी, बहुत लोग जाते हैं उनको यही नहीं पता होता वो पूजा कौन सी करवा रहे हैं। काल सर्प पूजा करा दी, काल सर्प एक ही होता है क्या? उसके अंदर अलग अलग हैं। आपको कौन सा वाला काल सर्प का योग है? शेषनाग है, घातक है, क्या है? अच्छा, ये नहीं पता था मुझे भी। डीप डीप है फिर आज ये। वो इसका हम किसी दिन एक अलग आपको बताएंगे पूरा। आज आपकी बॉडी के अंदर हाँ। आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास गए, मेरे पेट में दर्द है, उसने आपको पेन किलर दे दी, ठीक है। वो पेन किलर आपका सिर दर्द भी ठीक करेगी, आंख दर्द भी ठीक करेगी, पेट दर्द भी ठीक करेगी, टांग दर्द भी ठीक करेगी। ठीक बात तो है। वो क्या है? वो पेन किलर है, लेकिन वो साइड इफेक्ट भी देगी क्योंकि वो पेन किलर है, स्ट्रांग है, ठीक है। वही आप डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर आपको स्पेसिफिक, आपको अगर स्टमक का पेन है तो वो स्टमक की ही दवाई दे, तो वो आपको साइड इफेक्ट भी नहीं देगी और आपको जल्दी असर करेगी, क्योंकि उसने पूरी बॉडी को नहीं करना नहीं ठीक, छेड़ा नहीं। उसने सिर्फ आपके स्टमक को करना है। तो यही चीज़ है, ये फ़र्क है। लोगों ने, पंडित ने कहा आपकी कुंडली में काल सर्प है, अच्छा जी आप ठीक है पंडित जी पूजा कर दो काल सर्प की। अरे कौन सा वाला काल सर्प है? शेषनाग है, शंखचूड़ है, घातक है, कौन सा वाला है? वही करो ना। क्या काल, हर सर दोष जो होता है क्या खाली नेगेटिव के लिए होता है? क्यों? मंगल दोष किसी की कुंडली में आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता पॉजिटिव भी है। हो सकता है, हाँ।
काल सर्प जो दोष है किसी कुंडली में आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। जो चीज ठीक है आप उसी को खराब कर रहे हो। सही आप बात है। पहले ये चेक करो वो है, वो क्या नुकसान दे रहा है, इसकी पूजा की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है। नहीं है।